गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज मैं आपको चैप्टर 11 फॉरेन एक्सचेंज रेट पार्ट 4 के बारे में जो है मैं पढ़ाने जा रही हूँ। और ये वाला जो टॉपिक है मैं मोस्टली आपको आपकी बुक में से ही समझाऊंगी, इसलिए आपको अपनी बुक के अंदर वीडियो देखते टाइम आपको अपनी बुक को जो है अपने पास रखना है। जैसे कि आप देखिए, लास्ट वीडियो में मैंने आपको समझाया था क्या, लेस डेवलप्ड कंट्री ऑफन डिवेल्युएट देयर करेंसी। और आज मैं जो आपको टॉपिक बता रही हूँ दैट इज गोल्ड एक्सचेंज सिस्टम ऑफ एक्सचेंज एंड ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। ये पुराना मेथड जो है फिक्स एक्सचेंज रेट का है। देखो, गोल्ड वाले जो ये सिस्टम है, गोल्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट, इसके अंदर क्या है कि हम करेंसी की वैल्यू जो है वो गोल्ड के अंदर जो है इवेल्युएट करते हैं। फॉर एग्जांपल, $1 के लिए हमें कितना गोल्ड चाहिए, जैसे 1 ग्राम गोल्ड चाहिए। सिमिलरली यूके पाउंड की जो करेंसी है उसके लिए जो है हमें कितना गोल्ड चाहिए, 4 ग्राम। इसी तरीके से डॉलर के लिए कितना चाहिए, 2 ग्राम। तो 1 पाउंड को लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि $2 को जो है पे करना पड़ेगा। सिमिलरली जो ये वाली करेंसी है ये वैल्यू को किस में करती है, गोल्ड में करती है। देखो, गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज रेट इज एन ओल्ड वेरिएंट ऑफ फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, प्रिवेलेंट इज मोस्ट कंट्री पीरियड टू 1920। गोल्ड वॉज टेकन एज कॉमन यूनिट ऑफ पार्शियल वैल्यू बिटवीन करेंसी of different country. Each country was defined value of their currency in terms of gold. Accordingly, value of one currency in term of other currency was fixed considering the gold value of each currency. एग्जाम्पल समझते ही आपको ऊपर वाली डेफिनेशन अपने आप समझ में आ जाएगी। देखिए, 1 पाउंड जो है 4 ग्राम गोल्ड का है और $1 2 ग्राम गोल्ड का है। देन 1 यूके पाउंड इज इक्वल टू $2 कहने का मतलब है कि इसकी रेशियो कितनी है, 1:2। अगर हमें 1 पाउंड लेना है तो हमें $2 देने पड़ेंगे, और $2 कितने ग्राम के बराबर है, 2 ग्राम के बराबर है, और पाउंड जो है वो 4 ग्राम के बराबर है। तो डबल हो गया पाउंड डॉलर से। तो गोल्ड के अंदर जो है हम कंपैरिजन कर रहे हैं वैल्यू का कि हमें कितना जो है वो पे करना पड़ेगा। एक्सचेंज रेट और एक्सचेंज रेशियो बिटवीन UK and US is 1:2. $2 would exchange for 1 UK pound. This system of exchange was known as mint par value of exchange और mint partiality. Mint value of currency implied gold value of the currency. गोल्ड की कितनी वैल्यू है। सिमिलरली जो ये वाला जो आपको लास्ट में लाइन दे रखी है, मिंट पार वैल्यू ऑफ एक्सचेंज और मिंट पार्शियलिटी, आपको इसको ध्यान में रखना है क्योंकि अब 120 जो है 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपके आने लग गए हैं, 10 मैक्रो में से और 10 इंडियन इकोनॉमी में से। तो वो क्वेश्चन कहीं से भी बन सकते हैं। उसके बाद आता है हमारा ब्रिटेन वुड सिस्टम ऑफ एक्सचेंज और एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। इस सिस्टम के अंदर क्या है कि एक करेंसी को जो है वो डॉलर के अंदर ही मतलब एक कॉमन यूनिट के अंदर जो है हम उसको मेजर करते हैं। जैसे कि हमने सारी करेंसी को हम डॉलर में जो है हम डॉलर के अंदर कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि ऊपर पाउंड का था, उसमें तो ग्राम गोल्ड का था। इसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे कि डॉलर, अब 1 पाउंड के लिए हमें कितने डॉलर देने पड़े हैं, 2। सिमिलरली अगर 1 पाउंड $6 के इक्वल होता, $6 के इक्वल होता तो $6 हमें पे करने पड़ते। तो हम क्या करेंगे कि डॉलर के साथ सारी जो यूनिट जो कॉमन करेंसी है वो हम डॉलर ही ले रहे हैं। आप कई बार भी देखते हो तो कभी किसी और करेंसी के साथ आपने कंपैरिजन करते हुए नहीं देखा होगा। मोस्टली हम यही देखते हैं कि डॉलर के रेट बढ़ गए या डॉलर के रेट क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं। तो इसको हम बोलते हैं एडजस्टेबल पैग सिस्टम ऑफ एक्सचेंज। ये नेक्स्ट जो है आपका टॉपिक फिक्स और फ्लेक्सिबल, ये सेम वही है जो मैंने आपको जो है वो समझा रखा है। फिक्स एक्सचेंज रेट करवाया है और फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट करवाया है। देन उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है दैट इज मैनेज फ्लोटिंग। वैसे तो मैंने आपको मैनेज फ्लोटिंग भी करवा रखा है, बट मैं आपको थोड़ा सा जो है इसका ब्रीफ में बता देती हूँ। मैनेज फ्लोटिंग को डर्टी फ्लोटिंग भी कहा जाता है। जब जरूरत पड़ती है, RBI क्या करता है, फॉरेन एक्सचेंज को इंटरनेशनल मनी मार्केट में जो है सप्लाई कर देता है, और जब जरूरत पड़ती है तो वो उनको लेके डिमांड भी करता है और अपने पास क्या कर लेता है, वो रख लेता है, ताकि जो हमारे डॉलर के रेट हैं उसके अंदर क्या रहे, स्टेबिलिटी बनी रहे, ना तो वो ज्यादा बढ़े और ना वो ज्यादा क्या हो जाए, कम हो जाए। तो इसके बारे में मैनेज फ्लोटिंग देखिए, ये दे रखा है। मैनेज फ्लोटिंग इज एन एक्सरसाइज ऑफ सेल एंड परचेज ऑफ फॉरेन करेंसी बाय सेंट्रल बैंक सो दैट एक्सचेंज रेट इज मैनेज विद इन डिजायर लिमिट। मतलब उनमें स्टेबिलिटी जो है वो
स्टेबिलिटी जो है वो बनी रहे। बाकी मैनेज फ्लोटिंग का टॉपिक जब मैंने आपको बैंकिंग का चैप्टर समझाया था उसमें बहुत ही अच्छे से करवाया था। और इसका जो ये मैनेज फ्लोटिंग है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ बोथ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट एंड फिक्स एक्सचेंज रेट, दोनों का ही क्या है, मिक्सचर है। दोनों के ही कुछ कुछ एलिमेंट्स को मिलाकर ये जो है हमारा बनता है। जो मेन टॉपिक अब आ रहा है दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। वाई फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड, क्यों डिमांड करते हैं हम फॉरेन एक्सचेंज की? देखिए, रीपेमेंट ऑफ इंटरनेशनल लोन। अब जो हमने लोन ले रखे हैं इंटरनेशनल, जैसे कि आपने देखा होगा कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जब हमें डेफिसिट हो जाता है, हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से लोन लेते हैं, या किसी भी रीजन की वजह से जो हम लोन लेते हैं उसकी पेमेंट करने के लिए, उनको वापस करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें डॉलर की हम डिमांड करते हैं, क्योंकि पेमेंट तो डॉलर में होगी उसकी। अगर हमने जो लिया है जो लोन, अगर हमने मान लो यूएस से लोन लिया है तो हम उनको डॉलर में करेंगे ना। जैसे हमने $500 का जो है लोन लिया है तो डॉलर की डिमांड किस लिए, क्योंकि अब हमें उसे लोन रीपेमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, फॉर एग्जांपल हमें किसी और कंट्री के शेयर्स खरीदने हैं या हमें वहां पे कुछ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो इन्वेस्टमेंट भी हम डॉलर में करेंगे। तो हम ऐसे बोलते हैं ना कि हमने इतने डॉलर की जो है वो इन्वेस्टमेंट जो है हमने वहां पे करी है, तो उस टाइम पर भी हम क्या करते हैं, डॉलर की डिमांड करते हैं। इम्पोर्ट, अगर हम वहां से कोई चीज मंगवाते हैं, जैसे कि कुछ टीवी मंगा लिया, सेलफोन मंगा लिया, या कुछ भी हमने वहां से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मंगा लिया, तो उसकी पेमेंट हमें डॉलर में करनी पड़ेगी, जिसकी वजह से हम डॉलर की डिमांड करते हैं। नेक्स्ट आता है डायरेक्ट परचेज फ्रॉम अब्रोड का बता दिया। ग्रांट्स एंड डोनेशन, जैसे कि ग्रांट्स और डोनेशन भी जो हम देते हैं दैट इज यूनिलेटरल पेमेंट, वन साइडेड पेमेंट होती है। ग्रांट और डोनेशन के बदले में हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो ग्रांट्स एंड डोनेशन को भी अगर मान लो हमने कहीं किसी और को डोनेट करना है, ग्रांट देनी है, कहीं पर कोई जो है जैसे कि नेशनल क्लैमिटीज की वजह से प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, तो हमें डॉलर, इसलिए भी हम क्या करते हैं, डॉलर की डिमांड। पेमेंट ऑफ इनकम, जैसे कि फैक्टर इनकम है, अगर फैक्टर इनकम की पेमेंट भी हम किस में करेंगे, डॉलर की में करेंगे। जैसे कि हमने एम्प्लॉयज हायर कर रखे हैं या रेंट पे ले रखा है कुछ, या हमने प्रॉफिट जो है उनको वापस, प्रॉफिट भी पार्टनर है वो हमारे प्रॉफिट को भी हमें पे करना है, तो फैक्टर इनकम की पेमेंट के लिए भी हमें डॉलर की हम डिमांड करते हैं। स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग, स्पेकुलेटिव का ट्रेडिंग का मतलब क्या ये होता है, जैसे हम सट्टे का, जिसको हम बिजनेस बोलते हैं कि डॉलर फॉरेन एक्सचेंज पर्टिकुलरली इन द strong currency like dollar is held demanded by the people purpose for speculative trading. Often more foreign exchange is held when exchange rate is low. कह रहा है कि जब exchange rate जो लो होता है, हम इसकी डिमांड जो है वो ज्यादा करते हैं ताकि हम अपने पास खरीद के रख लें, और जब इसके रेट हो तो हम फॉरेन करेंसी को इंटरनेशनल मनी मार्केट में सप्लाई कर दें। जो ये वाले टॉपिक हैं जो मैं आपको बता रही हूँ सप्लाई, दैट इज जो ये वाले हमारे जो टॉपिक हैं ये बिल्कुल उसके ऊपर वाले के थोड़े बहुत अपोजिट हैं, एक दो ही जो है वो डिफरेंट है। वहां पर इंपोर्ट करने के लिए जरूरत पड़ती थी, यहाँ पर सप्लाई करें हमें सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, मतलब कहाँ से, जैसे कि एक्सपोर्ट जो है, इसलिए हमें जो है सप्लाई, ये कंपोनेंट है हमारे सप्लाई के। एक्सपोर्ट जो हम करते हैं तो हमें डॉलर की जो है सप्लाई के जो हमारे ये कंपोनेंट्स हैं एक्सपोर्ट के लिए। एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। मान लो हमने एक्सपोर्ट किया तो हमारे पास क्या आ जाएंगे, डॉलर आ जाएंगे। जैसे कि हमने यूएस को कर रहे हैं या हम कहीं भी एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो जो यूएस डॉलर की है जो सप्लाई हमारी होती है। अच्छा, इन्वेस्टमेंट, हमारे यहाँ पर मान लो इन्वेस्टमेंट हो रही है तो भी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हम जिसको बोलते हैं, तो भी डॉलर की सप्लाई होती है। जैसे कि कोई कंट्री जो है यहाँ पर आके हमारे इन्वेस्ट करती है तो भी डॉलर की क्या हो जाती है, जो हमारे यहाँ पर सप्लाई हो जाती है। डायरेक्ट, जैसे हम वहां पर क्या करते थे, डायरेक्ट परचेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, हमारे यहाँ से कोई डायरेक्ट परचेज करता है रेस्ट ऑफ वर्ल्ड ने, तो भी यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाती है, डॉलर की सप्लाई, हमारे पास डॉलर आ जाते हैं। हम लोन लेते हैं तो भी हमारे पास आ जाते हैं। हमें ग्रांट्स एंड डोनेशन लेते हैं तो भी डॉलर के, जैसे कि मान लो यहाँ पर ग्रांट्स एंड डोनेशन हमें मिली यूएस से, तो किस में मिलेगी, डॉलर में मिलेगी। जैसे कि हमें इतने डॉलर की जो ग्रांट है वो मिली। इनकम जो है, जैसे कि हमारे यहाँ से हम फैक्टर पेमेंट करते हैं, तो हमारे भी तो कुछ एम्प्लॉयज हैं जो वहां पर काम कर रहे हैं, वो भी तो हमारे को इनकम जो है इंडिया में लेके आते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। जो पीछे वाली थी जो डिमांड में, फैक्टर इनकम टू अब्रोड थी। रेमिटेंस बाय द नॉन रेजिडेंट ऑफ द कंट्री, रेमिटेंस का मतलब जो वन साइडेड पेमेंट, जो वहां से रेमिटेंस है, वहां के लोग जो पैसे जो यहाँ के रहने वाले लोगों को भेजते हैं, वो भी किसकी फॉर्म में भेजे जाते हैं, डॉलर की फॉर्म में। इन ब्रीफ में आपको ये बताऊंगी डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज और सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज।
डिमांड का मतलब ये होता है कि हम डिमांड करते हैं क्योंकि हमें फॉरेन कंट्री के अंदर पेमेंट करनी होती है, पैसा वहां पहुंचाना होता है, तो डॉलर की फॉर्म में वो जो पैसा है वहां पे चला जाता है। और हम सप्लाई का मतलब ये होता है कि किस तरीके से पैसा जो है हमारी कंट्री के अंदर जब आता है, इसलिए डॉलर की क्या हो जाती है, सप्लाई हो जाती है। तो सारे जो ये कंपोनेंट हैं, अगर आप डिमांड वाले कंपोनेंट कर लेते हो तो सप्लाई वाले कंपोनेंट उसके जस्ट बिल्कुल ही अपोजिट हैं।